दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हिंदी में हमने अपना क्या कोर्स कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा एंड यूपी पुलिस की आपकी क्या है तैयारी चल रही है आपके इस चैनल के माध्यम से। तो हमने आपकी वर्णमाला पूरी A to Z कंप्लीट कर ली थी दोस्तों, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपकी गहराई से वर्णमाला पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों हमने कवर कर लिया दोस्तों आपका क्या है संज्ञा पूरी कवर कर ली है दोस्तों। जो भी आपके क्या है 5 प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा के निर्माण होते हैं, आपका क्या है क्रिया से, विशेषण से, जातिवाचक संज्ञा से एंड आपके क्या है दोस्तों अव्यय से। इसके बाद दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में दोस्तों हम A to Z जानकारी इस बारे में दोस्तों वीडियो में देने वाले हैं। तो सर्वनाम के बारे में दोस्तों आपका क्या है पूरा A to Z आपका क्या है कंप्लीट पढ़ाएंगे। कोई भी आपका क्या है कॉन्सेप्ट, कोई भी टाइप आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सर्वनाम को भी दोस्तों बहुत ही गहराई से आप लोग पढ़िएगा। वैसे सर्वनाम इतने इजी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको फटाफट से हर चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। सर्वनाम में दोस्तों क्या कहते हैं, सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है आपकी कि संज्ञा के स्थान पर बोले गए, संज्ञा के स्थान पर बोले गए शब्द क्या है दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि आपके क्या है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, या कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर बोले गए शब्द क्या है सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको पता होगा अब डेफिनेशन से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपका क्या है एग्जामिनर इतना चंट हो चुका है दोस्तों कि उससे क्या है चीजें घुमा घुमा कर पूछने की ज्यादा आदत पड़ गई है। भले ही वो आपसे वही चीज पूछ रहा होगा लेकिन वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा। तो ये आपकी डेफिनेशन पुराने हो चुकी है, इनसे क्वेश्चन आपका बहुत ही कम कोई रिलेटेडली कोर्स होगा उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा, वरना आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है आपका, जैसे मैंने लिखा राम खाता है, फिर लिखा मैंने राम हंसता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया आपका गलत, कैसे अभी बताती हूँ। फिर मैंने लिखा दूसरा राम खाता है, वह हंसता है। अब ये क्वेश्चन हो गया सही। इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा कि राम है यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा मैंने पढ़ा दी है आपकी क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है आपकी? ये आपकी व्यक्तिवाचक, किसी का नाम ही तो लिखा है तो इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस नाम प्रयुक्त होते हैं वो सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम खाता है, राम हंसता है, तो राम खाता है, उसके बाद अगला सेंटेंस है वह हंसता है। तो ये जो वह शब्द है और ये राम है, तो राम की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया? वह। तो क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, ये संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर इसका ही तो स्थान ले लिया, संज्ञा के स्थान पर बोले गए या लिखे गए शब्द क्या है सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है सर्वनाम का यूजेस होता है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी कि सर्वनाम है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं, एग्जामों में आपके आते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार हेडिंग डालेंगे, आप लोग भी पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। सर्वनाम के भेद डालेंगे या फिर प्रकार। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपके? सर्वनाम के भेद हैं आपके 6, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका निश्चय वाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम एंड पांचवा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम एंड उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट क्या है? संबंध वाचक सर्वनाम। दोस्तों आपके ये 6 बनते हैं आपके प्रकार किसके सर्वनाम के। ये 6 दोस्तों भेद है। अब इनसे कुछ जुड़े क्वेश्चन होते हैं,
जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उनके जो कीवर्ड होते हैं जिनसे आप फटाफट चीज़ों को पहचान सकते हैं, क्योंकि आगे जब एग्जाम्पल देता है तो जो मूल शब्द या कीवर्ड होते हैं वही तो आगे लिखे होते हैं। तो जैसे आपका मान लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे आपका यह या वह शब्दों का क्या है प्रयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में दोस्तों क्या होता है, कोई या फिर कुछ, इसमें जानकारी नहीं होती है। प्रश्नवाचक में दोस्तों आपका प्रश्न किया जाता है, क्या, क्यों, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है प्रश्नवाचक में आपका प्रश्न किया जाता है। निजवाचक में दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वयं के लिए, निज मतलब स्वयं, आप, इस प्रकार से। पुरुषवाचक में दोस्तों आपका आ जाएगा, और उसके बाद संबंधवाचक में, तो पुरुषवाचक में आ जाएगा आप और तुम, ठीक है, और उसके बाद संबंधवाचक में आएगा जो और सो। तो ये आपके क्या है कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, इनसे आपका एग्जाम्पल शुरू होता है। पेपर में आपके एग्जाम्पल ही आएंगे तो आपको इनसे ही पहचान करनी होती है। अब चलिए शुरू से लिखते हैं हम। आपका सबसे पहला प्रकार है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक लोग आप लोग यहाँ पर नोट करके ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि मूल सर्वनाम में मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये आपकी कितनी है, 11। तो इस प्रकार से ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। आप सबसे पहले पहला प्रकार डालेंगे, ठीक है। पहला प्रकार है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और इनके हमने कीवर्ड बताए थे दोस्तों, क्या क्या बताए थे आपके, यह है और वह है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं वो समझ लीजिए। पहले इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन ये है कि इसे संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब यहाँ से समझते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही ज़्यादातर एग्जामों में आते हैं। जैसे मैंने लिखा, यह घर मेरा है। और एग्जाम्पल हैं, ये मेरे हथियार हैं। और लिखा, वे तुम्हारे लोग हैं। एक और लिखा मैंने, जैसे वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। तो ये आपके क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण थे। अब इनसे पहचाने कैसे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम ही है। अब ये हो में, चाहे वे हो में, चाहे यह हो में, चाहे वह है, ठीक है, क्योंकि यह का ये रूप ये होता है, वह का रूप वे होता है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं। मेन मतलब है, जैसे ये तो आपका सर्वनाम है, आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लिखा, यह मेरा घर है, उल्टा लिख गया, यह मेरा घर है। आप सोच रहे होंगे यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, इससे क्या मतलब, अभी इससे ही तो मतलब है। और ये भी क्या है आपका सर्वनाम। तो दोस्तों आपको पता होगा जब सर्वनाम और सर्वनाम मिलते हैं तभी ये सर्वनाम होता है। अभी मैंने आपको बताया, मैंने अभी उल्टा लिख दिया था। अभी लिखा यह घर, यह मेरा घर है, और जैसे अगर लिख दूँ यह घर मेरा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह तो हो गया सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक, और ये हो गई आपकी संज्ञा। तो जब कभी भी संज्ञा और सर्वनाम मिलती हैं, सर्वनाम और संज्ञा मिलती है, इसका नाम है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सार मतलब सर्वनाम आया, नामिक मतलब संज्ञा, किसी भी नाम हो तो संज्ञा ही होती है। तो जब कभी भी सर्वनाम पास ना होके एक सर्वनाम एक संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो निश्चयवाचक के आप समझ गए होंगे, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, ये मेरे हथियार है, ये सब देखो दूसरी लाइन में भी सर्वनाम है। ये तुम्हारे लोग हैं, ये उनकी मेज है।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम के दोस्तों क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है। और अगर आ जाए कभी सर्वनाम के बाद संज्ञा, तो दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण होगा, फिर आपका क्या है, निश्चयवाचक नहीं होगा। चलिए अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, दूसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनिश्चय मतलब कोई निश्चित नहीं रहता, जैसे कुछ या कोई, इन वर्डों का क्या है, यूज होता है। अब चलिए, जैसे कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, यह है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। तो अनिश्चित में क्या होता है, यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में कि बाहर गेट पर कोई है। अब ये जो कोई शब्द है, मैंने कहा था कुछ या कोई आएगा कीवर्ड, तो गेट पर कोई है, कोई निश्चितता नहीं है इसकी, अनिश्चय है, मतलब पता नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल होगा, इस प्रकार से आते हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ ला दो, क्या, कुछ ला दो। उसके बाद है आपका मैं कुछ लाया हूँ, मैं कुछ लाया हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ कोई का ही वर्ड आता है, पता भी नहीं चलता इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और कुछ का एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कुछ और कोई। आपको पता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इस प्रकार के होते हैं, ये प्राणी का बोध कराते हैं। तो ये आपका प्राणीवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ का मतलब चीज ही तो लाते हैं, तो क्या वस्तु का ये बोध कराते हैं। तो कुछ का मतलब वस्तु का बोध कराते हैं और कोई का मतलब ये प्राणी का बोध कराते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ। नेक्स्ट प्रकार रहने वाला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें तो दोस्तों सीधे क्या है, प्रश्न ही किए जाते हैं। इसका क्या ही आपको परिभाषा बताऊं। ऐसे वर्ड जिनको क्या है, प्रश्नों के माध्यम से संबोधित किया जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, तुम कौन हो, वह क्या लाया, तुम किसको पसंद करते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आते हैं वर्ड। दूध में क्या है आपका, दूध में क्या गिर गया। तो इस प्रकार से आपके क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। जैसे मैंने लिखा, बाहर दरवाजे पर कौन है। तो ये आपके प्रश्नों के द्वारा संबोधित किए जाते हैं। सभी में क्या प्रश्नवाचक शब्दों का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम में। किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में सारी खत्म हो चुकी है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को क्या है जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं, दो वाक्यों को ये क्या है जोड़ते हैं। ये शब्दों को नहीं जोड़ते, ये सीधा वाक्यों को जोड़ते हैं। पूरा वाक्य तो आपको पता ही है, पूरा सेंटेंस जैसे मैंने कह दिया, वह लिख रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, ये वाक्य होता है। ये वह लिख रहा है, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, वह लिख रहा है, दोनों को जोड़ दो, ये उपवाक्य हो गया, ठीक है, जोड़ने वाला। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। कौन, ये आपका संबंधवाचक
सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम की हम इसमें क्या है परिभाषा पढ़ने वाले हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, और इसमें क्या है जैसा वैसा जो और सो का क्या है कॉन्सेप्ट है, जो और सो। जिसमें मैंने लिखा है एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, दूसरा लिखा जो बोगे सो काटोगे या वो काटोगे। और मैंने लिखा आपका जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जितनी मेहनत उतनी सफलता। आप लोगों से कह भी रहे हैं कि जितनी मेहनत उतनी सफलता, तो बात को समझने की भी कोशिश करें। जितनी मेहनत उतनी सफलता। तो ये आपके जो सो मतलब संबंध को जोड़ते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इन दोनों में एक जुड़ाव है, कनेक्शन भी दिख रहा होगा आपको। जैसी वैसी ऐसे कनेक्शन होते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है अगला टाइप आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें आपके सर्वनाम की पूरी क्लास खत्म करने वाले हैं हम। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं। क्या होते हैं वे सर्वनाम जो स्वयं खुद अपने आप ऐसे शब्दों का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, ऐसे शब्दों का बोध कराते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद अपने आप ऐसे शब्दों का बोध कराते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा कि मैं खुद पोछा लगा लूँगा। मैं खुद पोछा लगा लूँगा। उसके बाद लिखा मैंने मैं खुद खा लूँगा। उसके बाद लिखा मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है। मैं अपने आप आ जाऊँगा, मैं अपने आप आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या है ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट है आपका छठवां प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ज़्यादातर आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। छठवां प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों ऐसे सर्वनाम इनके अंतर्गत तीन पुरुषों का क्या है बोध कराते हैं, या अभी कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है तीन भेद हैं। इसके तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं समझिए बात को, 1 2 3। सबसे पहले क्या है उत्तम पुरुष। उसके बाद है मध्यम पुरुष। उसके बाद कौन है आपका अन्य पुरुष। तो ये आपके क्या है तीन पुरुष हैं, इसमें आते हैं। उत्तम पुरुष होता है वक्ता जो कहता है, ठीक है। मध्यम पुरुष होता है जो सुनता है, यानी कि श्रोता बोलते हैं जिसे, श्रोता, ठीक है। और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात कही जाए, ये तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में कही जाए, ठीक है।
तो ये आपके बेसिकली 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जैसे मान लीजिए हम है, एक कोई और पर्सन है, तो हम उस पर्सन से बात करेंगे तो हम तो हो गए पहले उत्तम, और जो सुन रहा है वो हो गया श्रोता, कहने का मतलब मध्यम। फिर हम उससे जो बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, तो वो हो गया अन्य पुरुष, यानी कि तीसरा। तो इस प्रकार से 3 हमारे क्या बनते हैं। तो उत्तम पुरुष में दोस्तों पहली कैटेगरी आ जाती है, यानी कि हम बोल रहे हैं तो मैं और हम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं और हम। मैं से कितने बनेंगे आपके वाक्य? मैं हो गया, हम हो गया, हमको हो गया, मैं से मुझसे हो गया, मुझको हो गया, मुझ पर हो गया। तो इस प्रकार से मैं से आपके वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद श्रोता से हो जाएगा आपका, श्रोता में हो जाएगा आपका तू से हो जाएगा तेरा, तुझको, तुझ में, आप, आपसे। ये दोस्तों आपके क्या है, ये आपके सीधे मध्यम में जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा हमको, हमसे। ये हो जाएगा मुझको, मुझसे, यानी कि प्रथम श्रेणी के वाक्य शब्द। मध्यम में हो जाएगा तू से आप, आपका, तुम्हारा, मतलब जो हम जिस सेकंड व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा के बाद तुम्हारे, इस प्रकार से। अन्य हो जाएगा जिसके बारे में बात कही जाए, जैसे हमने कहा उनके बारे में, वे, ये और उन्होंने, इन्होंने। तो इस प्रकार से दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर इशारा करते हुए, और इन तीनों के साथ क्या है, कारक व्यक्ति भी आ सकती हैं, ठीक है। इसमें भी कारक व्यक्ति आ सकती है, और इसमें भी आ सकती है, और इसमें भी आ सकती है, ठीक है। कारक व्यक्ति तीनों में आएंगी। इसके दोस्तों आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके, वह ईमानदार लड़की है। क्या है आपका? वह है ईमानदार लड़की। लड़की कैसी है? ईमानदार। तो ये किसके बारे में बात कर रही है? उत्तम पुरुष के बारे में तो करने रही मैं, हमको। ये वह आया, तो ये अन्य पुरुष, तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगा? अन्य पुरुष, ठीक है। वह किस में आएगा? तीसरे में। ये, वे, वह, ये सब आते हैं, यह है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं आ गया, मैं मतलब कहने वाला मैं, तो उत्तम में चला जाएगा। उत्तम में आते हैं ये सारे, तो ये किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष, ठीक है। इस प्रकार से ना फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमने लिखा कोई तुम अच्छे हो। तो ये तुम सेकंड पोजीशन में हमने किसी से कहा है, तो ये किस में आ जाएगा? तू, तेरा, तुम्हारा, ये सारे क्या मध्यम में जाएंगे, ठीक है। मध्यम पुरुष। तो दोस्तों आपकी सर्वनाम की क्लास पूरी खत्म हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो के लाइक के माध्यम से हमें पता चलता है आपको वीडियो कितनी समझ में आई। तो दोस्तों आपकी हमने बेसिक से लेकर यानी कि इजी टू मॉडरेट हमने पूरा पढ़ा दिया है। सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़ा दिए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, 6 प्रकार में 6 भेद होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z पढ़ा दी है। दोस्तों वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, आपके क्रिया के, यानी कि जैसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। चलिए मिलते हैं।